बर्फीले इलाके में बर्फ़ के बने खौफनाक स्नोमैन के पास एक आदमी म्यूज़िक प्ले करता है और एक सोर्स मशीन की उठाता है। यहाँ एक मिस्टीरियस आर्टिफैक्ट रखा हुआ है जो सदियों पहले सील कर दिया गया था। यह आदमी उस पार्ट को अटैच करके मिस्टीरियस क्राफ्ट को एक्टिवेट करता है तो पास मौजूद इस डिवाइस के सिलेंड्रिक हिस्से से नियॉन ग्रीन स्मोक निकलता है। फिर यह आदमी स्नोमैन को चेक करता है और डिवाइस के करीब बैठकर एक डायरी पर कुछ लिखता है और खड़ा होकर अपनी गन पट्टी पर गन पॉइंट करके कहता है फॉर द न्यू वर्ल्ड। फिर खुद को शूट कर देता है तो खून स्नोमैन पर स्प्लैश करता है। आदमी स्नो पर मर के गिर जाता है तो साथ ही हम एक ग्रीन पोर्टल ओपन होता देखते हैं जो एक दूसरी डायमेंशन का गेट ओपन करता है। डिवाइस में करंट फैलता है और उसकी की नीचे गिरती है तो इसी के साथ तमाम स्नोमैन की आंखें अजीब डरावनी तरीके से रोशन होती हैं जैसे इनमें कोई ईवल स्पिरिट्स आ गई हों। फिर एक स्नोमैन का क्रीपी हैंड निकलता है और स्क्रीन फेड हो जाती है। इसके बाद हम पहाड़ी बर्फीली इलाके के एक घर में जज को देखते हैं जिसे उसके पेरेंट्स वीडियो कॉल पर बर्थडे विश करते हैं क्योंकि आज जज 17 ईयर्स का हो गया है। जज 80s की एक्शन मूवीज़ का दीवाना है, जैसे हाईलैंडर और ख़ुद को उन फिल्मों का हीरो जैसा समझता है। जज अपने चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड जॉय के साथ वो अपनी 17th बर्थडे मनाने के लिए फिनलैंड के विकॉटी स्की रिजॉर्ट जाता है। उनका मकसद वहां होने वाले मशहूर इवेंट मॉन्स्टर फीस्ट में शामिल होना और एक ज़बरदस्त पार्टी एक्सपीरियंस करना है। जज की तरफ उसका दोस्त जॉय आता है लेकिन इसके साथ कोई और भी है। ये है जैकू जो एक कूल गाय है और इनके साथ पार्टी पर जाएगा। जॉय बताता है कि जैकू उसे जंगल में ट्री के साथ बंधा हुआ मिला था तो ये उसे साथ ले आया। फिर ये लोग तैयार होकर स्केटिंग करते हैं और टैक्सी में बैठकर रिजॉर्ट चले जाते हैं। यहाँ पार्टी जज को 80s पार्टी लगती है और लगता है कि हॉलीवुड सुपरस्टार गेस्ट क्रिस्टोफर लैम्बर्ट होगा उसका फेवरेट। इसके बाद हम एक गाड़ी को देखते हैं जो रिजॉर्ट के सामने आकर रुकती है जिसमें से एक सेक्रेटरी निकलती है और ऑनर सेलिब्रिटी जज को मॉन्स्टर फीस्ट मॉडल कॉन्टेस्ट पर वेलकम करती है, जो कि हम देखते हैं कि जज का ख्वाब सच हो गया है क्योंकि जज क्रिस्टोफर लैम्बर्ट ही है। फिर एक गाड़ी को हम देखते हैं जिसमें से एक लड़की निकलकर अपना सामान निकालने लगती है तो उसे अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं तो वो चौंक कर मुड़ती है कि कौन है, मगर कोई जवाब नहीं देता। फिर जैसे ही वो सामान निकाल कर आगे बढ़ती है तो उसके सामने एक बेढंगा सा स्नोमैन खड़ा होता है जिसे देखकर डर कर लड़की के हाथ से उसकी कीज़ गिर जाती हैं। लड़की समझती है कि उसके फ्रेंड्स उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं, मगर फिर वो एक क्रीपी स्नोमैन गाड़ी के ऊपर बैठा भी देखती है जो फ़ौरन लड़की पर जंप करता है। इस म्यूटेटेड स्नोमैन के दूसरे साथी भी लड़की पर हमला करते हैं और इसका बाजू काट लेते हैं। लड़की मुश्किल से जान बचाकर गाड़ी में बैठती है, मगर फिर बैक सीट से एक स्नोमैन उभरता है और लड़की को ब्रूटली तरीके से कत्ल कर देता है। दूसरी जानिब जज और उसके दोस्त पार्टी इंजॉय करते हुए एक नॉटी ग्रुप से टकरा जाते हैं जिसका लीडर बिफ है। उसकी ड्रिंक गिर जाती है तो वो गुस्सा करता है, मगर जैकू फ़ौरन अपनी जैकेट से बॉटल्स निकाल कर इनको दे देता है। इसके बाद हम म्यूटेटेड स्नोमैन को रिजॉर्ट में घुसते देखते हैं जो अपनी क्रीपी आवाज़ में एक दूसरे को कहते हैं लेट्स पार्टी डूड्स। फिर अंदर से लोग विंडो से बाहर गिरते हैं और जिंदा लोग जान बचाने के लिए भागते हैं। तबकि मॉन्स्टर फीस्ट में जज एक लेडी रॉक सिंगर नटालिया को देखकर ख्वाब सजाने लगता है कि अचानक उसे अंकल जॉन की वीडियो कॉल आ जाती है तो वो वॉशरूम में छुपकर उनसे बात करने लगता है ताकि उनको बैचलर्स पार्टी का पता ना चले। थोड़ी ही देर में वॉशरूम का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगता है और फिर जॉय का मैसेज आता है कि बाहर मत आना क्योंकि बाहर ग्रिमलिन्स लाइक क्रिएचर्स फैल चुके हैं जो लोगों को मार रहे हैं, जबकि वो और जाकू डीजे बूथ में छुपे हुए हैं। जॉय बार बार जज को वॉशरूम में रहने की ताकीद करता है। कुछ वक्त गुजरने के बाद आखिर जज बाहर आता है और सामने से जॉय और जैकू भागते आते हैं जज को भागने का कहते हुए क्योंकि इनके पीछे ग्रिमलिन्स भागे आ रहे हैं। ये लोग भागकर स्नो मोबाइल पर बैठते हैं जहां इनके सामने सिंगर पर ग्रिमलिन्स अटैक करके उसे मार डालते हैं, जबकि ग्रिमलिन्स लोगों को बड़ी दर्दी से कत्ल कर रहे हैं। जब ये लोग आगे निकल जाते हैं तो दो ग्रिमलिन्स एक दूसरे को कोसते हैं कि उनको मार डालना चाहिए था। जब स्नो मोबाइल आगे बढ़ता है तो जाकू पीछे एक ड्रिंक की बोतल फेंककर एक्सप्लोजन करता है ग्रिमलिन्स को आगे बढ़ने से रोकने के लिए। ये तीनों बहुत खुश आगे बढ़ते हैं तो जाकू स्नो मोबाइल से गिर जाता है। जब जज और जॉय को पता चलता है तो वो स्नो मोबाइल वापस मोड़ते हैं, मगर पहले ही एक ग्रिमलिन स्नो मोबाइल पर यहाँ आ चुका है जो जाकू को एक नाइफ स्टैब करता है। जैक
और जॉय फ़ौरन उसे देखते मगर हैरान कुन तौर पर जैको जिंदा है, क्योंकि चाकू स्टैब तो हुआ मगर बुक में, जो जैको की जैकेट में थी। फिर ये लोग देखते हैं कि ग्रिमल्स इनकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये फ़ौरन अपनी स्नो मोबाइल पर बैठकर भागने लगते हैं और ग्रिमल्स अपनी स्नो मोबाइल पर इनका पीछा कर रहे हैं। फिर एक उड़ता हुआ माइक आकर उस ग्रिमल्स को लगता है, तो वो स्नो मोबाइल से गिरता है। ये माइक मारा है मॉन्स्टर फिट की रॉक सिंगर नटालिया ने, जो खुद स्नो मोबाइल पर बैठकर आगे बढ़ती है और जेज की टीम ज्वाइन करती है। फिर ये लोग ट्रेवोटोला स्टोर के पास आते हैं मगर वो लॉक्ड है। ग्रिमल्स इनकी तरफ आ रहे हैं, तो नटालिया सबको दूसरी साइड पर जाने का कहती है। फिर जाकू इनको आकर बताता है कि इसके पास कीज़ हैं, तो ये लोग फ़ौरन स्टोर के अंदर आते हैं और बैरिकेड करने का प्लान करते हैं। इसी दौरान हम मॉन्स्टर फीस्ट के लिटिल मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए आते हुए पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं। रास्ते में इनको सामने क्रीपी स्नोमैन खड़े दिखाई देते हैं एक गाड़ी के पास, तो ये फ़ौरन अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं। एक कॉप टॉमी टॉर्च लेकर गाड़ी से निकलता है और म्यूटेटेड स्नोमैन के करीब बैठकर अपनी फिंगर एक ग्रेमलिन की तरफ बढ़ाता है, तो वो इसकी फिंगर काट लेता है। दूसरी कॉप जो मोबाइल पर रील्स देखने में मसरूफ़ था फ़ौरन ध्यान देता है, तो टॉमी उसे नज़र नहीं आता। वो गाड़ी से बाहर निकलकर टॉमी को तलाश करने लगता है, तो एक ग्रेमलिन उसके पीछे आकर उसका हाथ चबा लेता है, जबकि मॉन्स्टर फीस्ट का सिंगर डीजे बूथ में छुपा हुआ है, लिटिल मॉन्स्टर के मुतालिक किसी को रिपोर्ट कर रहा होता है। एक आदमी जो सिस्टम के सामने बैठा हुआ है। स्टोर में जैज की टीम वेपन्स उठाए इन लिटिल मॉन्स्टर का मुकाबला करने को तैयार है, जो कि बाहर अपना मिशन डिस्कस कर रहे हैं, सबको मारने का। जब उनकी नज़र एक सेंटा कॉस्ट्यूम वाले बंदे पर पड़ती है। स्टोर में बिफ की टीम भी आ चुकी है। यहाँ पता चलता है कि बिफ जैकू का स्टेप ब्रदर है और ये स्टोर इनके बाप का है, तो इसीलिए तो जाकू के पास स्टोर की कीज़ थी। खैर यहाँ इन दोनों ग्रुप्स में बहस हो जाती है, क्योंकि बिफ जाकू को धमकाता है, तो नटालिया बिफ के साथ फाइट करती है। ग्लास डोर से वो सेंटा कॉस्ट्यूम वाला बंदा अंदर आने का कहता है, तो अभी एक ग्रेमलिन पावर स्विच के साथ छेड़छाड़ी करता है। नटालिया जाकू को सेंटा को अंदर लाने का कहती है, तो जब वो अजीब तरीके से चलता है इनके सामने आता है, तो इनको पता चलता है कि ये सेंटा कॉस्ट्यूम में क्रीप घुसे हुए हैं। बीफ का एक लड़का आगे बढ़ता है, तो ग्रेमलिन उसे मार डालते हैं। सब अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं और कुछ ग्रेमलिन का शिकार बन जाते हैं। इस दौरान नटालिया कटर मशीन उठाकर एक जंगजू की तरह आगे बढ़ती है और ये और जस्ट मिलकर बहुत सारे ग्रेमलिन्स को मार डालते हैं। यहाँ पता चलता है कि आज नटालिया की भी बर्थडे है, जो कि 20 की हुई है। तभी और ग्रेमलिन्स अटैक करने लगते हैं, तो सब मिलकर उनका मुकाबला करते हैं। तभी यहाँ के स्ट्रेंजर आता है और एक ग्रेमलिन पर अटैक करता हुआ दिखाई देता है, जो कि बैक डोर से बआसानी अंदर घुस आया है। इन सब की हेल्प के लिए अभी वह एफिशिएंसी ही दिखा रहा होता है कि ग्रिमल पीछे आके इसे रॉड स्टैप करके इसकी इंटेस्टाइन ही बाहर निकालकर इसे हलाक कर देता है। बाकी सब अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं और जाकू की सजेशन के मुताबिक ये लोग माउंटेन पर बने कैबिन बार की तरफ जाने लगते हैं, एक ड्रीम की कार में बैठकर, जो इनका ड्रीम थी। पीछे ग्रिमलिन पावर स्विच में गड़बड़ कर चुका होता है, तो तभी जाकू एक रिमोट कंट्रोल प्रेस करता है, जिससे पूरा स्टोर एक्सप्लोर कर देता है, क्योंकि इसे इस जगह से नफरत थी और ये एक्सप्लोजन इसका प्लान था। एक लंबी ड्राइव के बाद आखिर ये लोग सेफली कैबिन बार तक पहुंच जाते हैं, जो कि जैकू के स्टेप्ड का है। यहाँ जज को जाकू की जैकेट से एक बुक मिलती है जिसमें ची कैन दर्ज है। जज उसे देखकर हैरान होता है। हम देखते हैं इस बुक में वही एयरक्राफ्ट डिवाइस की डायग्राम बनी हुई है जिससे मूवी के आगाज़ में पोर्टल ओपन हुआ था। जज जाकू से इस बुक के मुतालिक पूछता है, तो पता चलता है उसे ही बुक फॉरेस्ट में मिली थी। जज बुक को अपने पास रख लेता है। फिर जज नटालिया के पास बैठता है, जो अपने पेरेंट्स को रीच करने की कोशिश में है, जो न्यू मैक्सिको में हैं। ये एक दूसरे से मुतारिफ होते हैं, तो पता चलता है कि नटालिया के बाप ची कैन का एक साइंटिस्ट है जो सच फैसिलिटी में वर्क करता है। इनमें फ्रेंडशिप हो जाती है। जंगल में बिफ और उसका दोस्त भागते हुए ग्रिमलिन का शिकार बनते हैं। बिफ भाग जाता है, तो यहाँ अब हैवी गन उठाए हम क्रिस्टोफर लैम्बर्टो देखते हैं, जो ग्रिमलिन्स को मार गिराता है। कैबिन में जज सबसे डिस्कस करता है कि जब सुबह ये लोग घर से निकले थे तो बाहर इन्होंने ग्रीन स्मोक देखा था, और जब भी कोई ग्रिमलिन मरता है तो उसका ब्लड भी ग्रीन निकलता है और उनकी आइज़ भी ग्रीन ग्लो करती हैं। फिर जज बताता है कि फॉरेस्ट से मिली हुई इस बुक से पता चलता है कि ग्रिमलिन्स ईवल स्पिरिट जैसे हैं, जो किसी दूसरे डायमेंशन से हों। जज सबको इस मशीन की डायग्राम दिखाता है जो ग्रीन स्मोक क्रिएट करती है, और ऐसे लगता है जैसे ये सब वर्ल्ड वॉर 2 से स्टार्ट हुआ हो। जज बुक को पूरा नहीं पढ़ सकता क्योंकि ये सारी जर्मन और रशियन में लिखी हुई है और इसमें नाजी लोगो और डायग्राम्स बनी हुई हैं।
नटालिया हैरान होती है कि हर डैड्स चिकन और ये सब कुछ किसी न किसी तरह क्रेप्स से कनेक्टेड है। साथ ही जैड को इसके वालिद की कॉल आ जाती है जो कि सरप्राइज़ के बारे में बताता है जो उसने ख़ास जैड के लिए एज अ बर्थडे गिफ्ट ऑर्गेनाइज़ किया है। साथ ही ज़ोर से दरवाज़ा खुलता है और हैवी मशीन गन उठाए क्रिस्टोफर लैम्बर्ट अंदर दाखिल होता है जो गुस्सा से टॉन्ट करता हुआ एक क्रेप का सर ज़मीन पर फेंकता है कि लोग कहते हैं कि फाइनल सबसे सेफेस्ट कंट्री है पूरी दुनिया में। जैद अपने फेवरेट हॉलीवुड सुपरस्टार क्रिस्टोफर लैम्बर्ट को अपने सामने देखकर हक्का बक्का रह जाता है तो क्रिस्टोफर फ़ौरन इसे पहचान लेता है कि ये जज है क्योंकि इसके वालिद ने इसे जज के मुतालिक बताया था। यानी यही सरप्राइज़ तो जज के फादर ने इसको दिया था। क्रिस्टोफर लैम्बर्ट इसको बर्थडे विश करने आया है। फिर ये सुपरस्टार जज को लाइफ एडवाइस करके और बर्थडे विश करके चला जाता है और जज सुपर एक्साइटेड होता है अपने आइडिया से मिलकर। फिर जैक को ग्लूटेन फ्री कुकीज़ ला कर देता है जो कि बिफ के थे क्योंकि उसे भी जज वाला ग्लूटेन एलर्जी मसला था। फिर जैक को एक ख़ास स्वॉर्ड देता है। अब सुपर चार्ज होकर जज प्लान बनाता है मॉन्स्टर का खात्मा करने का। तो जैज जॉय और नटालिया स्केटिंग बोर्ड पर बैठकर निकल पड़ते हैं रास्ते में आते ग्रिमस को मारते हुए। दूसरी तरफ बिफ जख्मी हालत में कैबिन पहुंचता है तो अब जाकू उससे डरता नहीं बल्कि उसे मार पीट कर कैबिन से बाहर फेंक देता है। जबकि स्नोई फॉरेस्ट में ज़ात जॉय और नटालिया आखिर सोर्स मशीन के पास पहुंच चुके हैं जो ग्रीन स्मोक प्रोड्यूस करती थी और जिसके पास एक डेड बॉडी मौजूद है। ये उसी शख्स की डेड बॉडी है जिसने मूवी के स्टार्ट में पोर्टल एक्टिवेट करके सुसाइड की थी। अब इन लोगों ने इस सोर्स को स्विच ऑफ करना है मगर कैसे, ये बुक से पता लगेगा। मगर बुक तो जैज कैबिन में ही भूल आया। साथ ही एक ग्रिमन हैवी मशीन गन उठाए यहाँ आकर फायर करता है और कहता है फाइनली यू आर माइन, जिसे ये लोग देख लेते हैं लेकिन किसी को ये समझ नहीं आती कि इसने बोला क्या। बड़ी बात तो ये है कि अकेला नहीं बल्कि देखते ही देखते ग्रिमन्स की पूरी फौज यहाँ आ जाती है। ये तीनों तमाम ग्रिमन्स का भरपूर मुकाबला करते हैं। फिर एक ग्रिमन जैज पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है। जैज उसे पुश नहीं कर पाता और उसके मुंह से लाल टपक कर जैज के मुंह में चली जाती है। तभी नटालिया ग्रिमन बॉस की फेंकी हुई गन उठाकर जैज के ऊपर हावी ग्रिमन को शूट कर देती है। फिर नटालिया जैज को उठाती है मगर अचानक जैज पीछे की तरफ पोर्टल में खींचा चला जाता है और एक डिफरेंट डायमेंशन में आ जाता है। वहीं नटालिया और जॉय जज के गायब होने पर परेशान होते हैं और फिर गाड़ी में बैठकर बचने की कोशिश करते हैं। डायमेंशन में जज को एक स्ट्रेंज मैन मिलता है। यहाँ इन दोनों में शॉर्ट फाइट होती है। जज लैम्बर्ट को याद करता है जबकि बाहर नटालिया गाड़ी से ग्रिमन्स को मारती है। तभी ये देखते हैं कि पुलिस कैब आ रही है मगर इसमें तो ग्रिमन्स हैं। साथ ही हम क्रिस्टोफर लैम्बर्ट को भी देखते हैं जो यहाँ आ चुका है और अपनी मशीन गन से ग्रिमन्स की गाड़ी एक्सप्लोर कर देता है। डायमेंशन के अंदर स्ट्रेंज मैन जज के साथ फाइट करते हुए बताता है कि वो पोर्टल के ज़रिए वर्ल्ड में इंटर कर सब तबाह कर देगा। फिर हिट करके वो ईवल जज को गिराता है और जब फाइनल हिट करने लगता होता है तो कोई और उसकी शॉट को रोक देता है। हम देखते हैं कि क्रिस्टोफर लैम्बर्ट पोर्टल के अंदर आ चुका है जज को रेस्क्यू करने क्योंकि इसने इसको आवाज़ दी थी। अब ईवल स्पिरिट और क्रिस्टोफर में फ़ाइट का आगाज़ होता है जबकि जज पोर्टल से बाहर आ जाता है जिसे देखकर इसके दोस्त खुश होते हैं। जज फ़ौरन की को मशीन सोर्स से अलग करके फेंकता है और फिर खुद मशीन के ऊपर बैठकर उसमें पी करता है जिससे मशीन की फंक्शन ख़राब होती है। जज फ़ौरन मशीन से जंप करता है। मैल फंक्शनिंग की वजह से मशीन एक्सप्लोड करती है जिससे सारे क्रीपी मिस्टीरियस क्रिमिनल्स पोर्टल के अंदर खिंचे चले जाते हैं और पोर्टल बंद हो जाता है। जैद और नटालिया खुश होते हैं कि आखिरी डायमेंशन बंद हो गया। फिर जैद की नज़र ज़मीन पर पड़ी की पर पड़ती है जो सोर्स को एक्टिवेट करके डायमेंशन से कनेक्ट करती है। ये की मिलने पर जैद खुशी से चिल्लाता है कि इसके पास पावर आ गई मगर साथ ही डेड बॉडी उठकर उससे की मांगती है लेकिन ये सिर्फ एक वर्जन था। जॉय जैद को होश में लाता है। फिर ये तीनों यहाँ से भागकर एक तरफ झुककर देखते हैं कि यहाँ एक लेकर टीम आ चुकी है। फिर एक मेंबर आगे बढ़कर की उठाता है। जैद समझ आता है कि मरे हुए शख्स ने चेकन से ये की स्टोल की थी दूसरे डायमेंशन से स्पिरिट्स का अनलीज करने के लिए, वो ख़त्म करने के लिए जो उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में शुरू किया था। यहाँ मौजूद टीम की बातों से पता चलता है कि ये चेकन ही एजेंट्स हैं जो की वापस हासिल करने आए थे। फिर ये लोग की लेकर चले जाते हैं। यहाँ सुबह हो चुकी है तो अब जैद जॉय और नटालिया भी वापस भागते हैं। क्रीप सर्वाइवल की ज़िंदगी मामूल पर आ चुकी है। जागू का स्टेप डैड कैबिन में इंटर होता है। अब सीन शिफ्ट होता है 2 हफ्ते बाद जज पर जो बताता है कि इसके पेरेंट्स वापस आ चुके हैं। इन्होंने बर्थडे पार्टी की, इसके दोस्त अपनी लाइफ में सेटल हैं। क्रिस्टोफर लैम्बर्ट पोर्टल से बिल्कुल ठीक निकल आया है जबकि नटालिया न्यू मैक्सिको नहीं गई बल्कि वो ऑरिगन वापस आ चुकी है और अब इनके साथ रहती है।